नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को निशाने पर लिया है। प्रशांत ने सुशील मोदी के हालिया ट्वीट और एक पुराने वीडियो को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र देने वाले सुशील मोदी का कोई तोड़ नहीं है। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया है और कहा है कि कुछ लोग नेताओं पर टिप्पणी कर अपनी टीआरपी बढ़ाने की आदत बना लेते हैं। जो लोग पैसों को लेकर राजनीति करते हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। नेताओं की आदत होती है कि बड़े नेताओं पर टिप्पणी करके अपने टीआरपी बढ़ाने की, और जो कुछ भी हो रहा है वह जदयू का आपस का मामला और जदयू को आपस में सुलझाना है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग जो पैसों पे लेकर राजनीतिक काम करते हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जाहिर बात है, जो पैसा देगा उसके वो लाउड स्पीकर बनेंगे। यह तो बिजनेस की पॉलिसी है और हर बिजनेसमैन यह अपनाता है। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने प्रशांत किशोर को खरी खोटी सुनाई है और प्रशांत को राजनीतिक दलाल बताया है। राजनीतिक दलाल और पैसे लेकर राजनीतिक दलाली करने वाला यह व्यक्ति जिस तरीके से बार बार वर्बल ऑफेंस कर रहा है, उससे तो मुझे यही प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार जी की मर्जी पर इसकी राजनीतिक औकात थी, और अब लगता है कि इन्होंने तय कर लिया है कि लालू यादव के पेरोल पर राजनीति करनी है। अब जिस तरीके से उन्होंने ये क्रोनोलॉजी वो समझा रहे हैं दूसरे को, मुझे लगता है कि उनको कोलोकियल समझना चाहिए, और ऐसे ही लोगों के लिए शब्द बना है थेथर और लतखोर। और इधर प्रशांत किशोर के ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रशांत किशोर को कंपनी चलाने वाला बरसाती नेता करार दिया और कहा कि ऐसे लोगों को बातों का ना तो हम लोग नोटिस करते हैं और ना ही जनता ध्यान देती है। बिहार में अगर 3-4 नेताओं का नाम लिया जाए, उसमें सुशील मोदी जी प्रमुखता से उनका नाम आता है, और ये तो सब बरसाती लोग हैं। अपना बिजनेस और कंपनी चलाने के लिए कभी इधर जाते हैं, कभी इस दुकान पे जाते हैं, कभी इस दुकान पर जाते हैं। तो इन लोगों के बात का कोई न जनता नोटिस लेती है, न हम लोग नोटिस लेते हैं। सांसद ललन सिंह ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को नीतीश कुमार ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। पवन वर्मा खुद को बड़ा नेता समझने लगे थे। 4 पैर वाले को बांध कर रखा जाता है, 2 पैर वाले को बांध कर नहीं रखा जाता है। बिहार में क्या लागू होगा यह तय नीतीश कुमार करेंगे, प्रशांत किशोर नहीं। प्रशांत किशोर जी का हमने एक दिन देखा था टीवी पर, वो अखबार में, कि बिहार में लागू नहीं होगा। हम समझते हैं कि बिहार में क्या लागू होगा, क्या लागू नहीं होगा, यह फैसला करने का और इसके लिए अधिकृत व्यक्ति एक ही आदमी है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री। क्या होगा सरकार में? अब सरकार के बिहार में कोई बोल रहा हो तो अब इससे ज्यादा उनकी जानकारी क्या समझ सकते हैं कि कितना जानकार है वो। लेकिन ठीक है, कुछ लोग हैं राजनीति भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो घालमेल तो हो ही जाता है ना। और इधर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने प्रशांत किशोर के ट्वीट पर कहा है कि यह नीतीश कुमार की पुरानी आदत है, वे किसी को पार्टी से नहीं निकालते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की शुरू से स्ट्रेटजी रही है कि कोई भी अगर बागी व्यक्ति होता है तो उसको शहीद नहीं होने देते हैं। ये लोग चाहते हैं शहीद होना, और वो कहते हैं मैं शहीद होने नहीं दूंगा। अजय आलोक के मामले में हम लोगों ने देखा है, अभी तक पार्टी में वो बने हुए हैं, भले प्रवक्ता पद से उनको हटा दिया गया। उसी तरह सेम जो है सो पवन वर्मा और जो मुझे लगता है प्रशांत किशोर के मामले में है। ये दोनों चाहते हैं कि उनको पार्टी से निकाला जाए, और नीतीश जी पार्टी से निकलने देंगे नहीं, और उनको शहीद होने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस तरह का बयान इन लोग का आता रहेगा, लोग नोटिस करना बंद कर देंगे। ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी से कहना चाहता हूं, अगर रियली आप बिहार के विकास की बात सोचते हैं, बिहार के युवाओं की बात सोचते हैं, तो अगर आपको शहीद नहीं होने दे रहे हैं तो आप खुद से इस्तीफा दीजिए। शहादत होने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए, बिहार को नीतीश जी से मुक्ति दिलाने में मदद कीजिए।